बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज शब्द नंबर 32। हंसा हो चित चेतु सकेला, हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन परपंच कैल बहु तेरा। पाखंड रूप रचियो इन त्रिगुण, तेहि पाखंड भूलल संसारा। घर के खसम बधिक वै राजा, परजा क्या धौ करे विचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावै, तज अमृत विष कैलिन सारा। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिन्हु न मानल कहा हमारा। कहा हमार गांठी दृढ़ बांधो, निसी बासर रहियो होशियारा। ये कलि गुरु बड़े परिपंची, डारी ठगौरी सब जग मारा। वेद कितेब दो फंद पसारा, तही फंदे पर आप विचारा। कहें कबीर तेहि हंस न बिसरे, जहिमा मिले बिछा छुड़ावन हारा। साहेब का यह सुंदर पद है, जिसमें किस प्रकार भ्रामक गुरु भ्रम में डालते हैं लोगों को, इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। भ्रम का पर्दाफाश करते हैं। साहेब कहते हैं हंसा हो चित चेतु सकेरा। सकेरा कहते हैं जल्दी, सकेरा जल्दी। हे विवेकवान मानव, तू शीघ्र सावधान हो जा। चित चेतु सकेरा, बहुत जल्दी ही सावधान हो जा। क्यों? इन प्रपंच कैल बहु तेरा। इन प्रपंच गुरुओं ने अनेक प्रकार के धोखे का जाल बिछा रखा है। पाखंड रूप रचियो इन त्रिगुणी। अब क्या क्या पाखंड फैलाया है, प्रपंच फैलाया है। तो साहेब कहते पाखंड रूप रचियो इन त्रिगुणी, तेहि पाखंड भूलल संसारा। इन्होंने छलावा का रूप, त्रिगुण कर्मकांड, त्रिगुण कांड कर्मकांड खंड किया है। इस छलावा में सारा संसार भूल गया है। कबीर साहब मनुष्य को हंस कहकर उनके मौलिक विवेक की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र सावधान हो जा। इन पाखंडी गुरुओं ने तुम्हें फंसाने के लिए बड़े बड़े प्रपंच फैला रखा है। कहीं तो ये तुम्हें अपने आशीर्वाद के दम पर पुत्र, परिवार, धन, व्यापार चलने की बात आदि की जालसाजी फैलाएगा, फंसाने की चेष्टा करेगा। आशीर्वाद, फिर कर्मकांड, अमुक कर्मकांड कर लेने से, यमुक यज्ञ कर लेने से धन संपत्ति आ जाती है। अमुक कर्मकांड कर लेने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, उसको पुत्रेष्ठ यज्ञ कहते हैं। अमुक यज्ञ कर लेने से राज्य की प्राप्ति हो जाती है। अमुक मंत्र को 21 दिन बेल पेड़ के नीचे बैठ करके कर लेने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। अनेक प्रकार के प्रपंच फैलाते हैं। पाखंड का रूप, ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है। निरोग्यता, विजय, पद, सम्मान सब कुछ दे देने का झांसा करते हैं। यही मंत्र तंत्र के जाल में फंसकर तुम्हें कुछ दे देने का झांसा करते हैं। यही मंत्र के जाल में फंसाकर तुम्हें भोग मोक्ष देने के लिए भी तैयार बैठे हैं।
कहीं तथाकथित अवतार या सिद्ध बनकर तुम पर हावी होना चाहेंगे, कहीं चमत्कार की जालसाजी कर तुम्हें छलना चाहते हैं। इसलिए ऐसे प्रपंचकों से सदैव सावधान रहो। पाखंड रूप रस्यो इन त्रिगुणी, तेहि पाखंड भूलल संसारा। इन्होंने त्रिगुणात्मक कर्मकांड का छलावा रूप खंड किया है, जिससे संसार के लोग भूल गए हैं। यह यज्ञ करो तो पुत्र की प्राप्ति होगी, यह यज्ञ करो तो राज्य की प्राप्ति होगी, यह यज्ञ करो तो शत्रु का नाश होगा, यह यज्ञ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस ढंग से बहुत फांसे हैं, जिसमें जनता भटक गई है। निर्दोष नवजात शिशु को 27 एवं मूल गढ़ंत आदि काल्पनिक भयंकर दोषों में बताकर उनके निवारण के लिए पूजा पाठ का चक्कर डालते हैं और जनता से धन ऐंठते हैं। किसी के ऊपर अन्य प्रकार की आपत्ति विपत्ति बताकर उसके निवारण के लिए मंत्र जाप तथा दक्षिणा का चक्कर डालकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। पाखंड रूप रस्यो इन त्रिगुणी, त्रिगुण का अर्थ है सत रज और तम। इसका तात्पर्य है मायावी। जिन्होंने कर्मकांड, जितने कर्मकांड है सब त्रिगुण से लिप्त एवं मायावी है। इनके विषय में गीताकार के मुख से भी कहलवाया गया है। श्री कृष्ण गोपालक थे, हिंसात्मक यज्ञ के विरोधी थे, उन्होंने यज्ञ का विरोध किया। इन सब बातों को मन में रखकर गीताकार ने श्री कृष्ण के स्वर में गीता में उभारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो अज्ञान है जो अज्ञानी है, वेदों के शब्दों में आसक्त है, जो यह कहते हैं कि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जो विषय अभिलाषी है और स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वे सब प्रकार की समेल भूल सेमहल फूल जैसे दिखावा वाणी को कहते हैं, जिसका निंदा कर्मों के फल में पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और जो भोग एवं मायावी शक्तियों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के विशेष कर्म विधियां बताती हैं। उपयुक्त वेद वाणियों द्वारा जिनकी बुद्धि सारी मारी गई है और जो भोग एवं मायावी वस्तुओं में आसक्त है, उनकी निश्चयात्मक बुद्धि एकाग्रता में स्थित नहीं हो सकती। वेदों का संबंध तीनों गुणों की क्रियाओं से है। अतएव हे अर्जुन, तुम त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो जा और दुनियादारी झगड़ों से स्वतंत्र होकर नित्य सत्य में स्थित भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और रक्षा की इच्छा से निवृत्त एवं स्वरूप मग्न हो जा। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौका बताया गया है, जो अपने पुरोहित तथा यजमान को लेकर डूबती है। यज्ञ एवं कर्मकांड से सब कुछ पाने की आशा रखने वालों को मूर्ख, मिथ्या, पंडित एवं अंधे को अंधा चलाने वाला बताया गया है। सद्गुरु कहते हैं कि यह त्रिगुण कर्मकांड का जाल पाखंड रूप अर्थात छलावा रूप है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, परंतु तही पाखंड भूलल संसारा। इस पाखंड में संसार के लोग भूले हैं, इसलिए गुरुओं
ने जनता को कर्मकांड तथा पूजा पाठ के बल पर सारी रिद्धि सिद्धि देने का झांसा दिया है। घर के खसम बधिक वह राजा, परजा क्या धाव करे विचारा। घर के मालिक हो या देश का जो राजा हो, जरा सोचो वो शिकारी बन जाए तो हालत क्या होगी प्रजा की। यही हालत गुरुओं की है। गुरु ही कल्याणकर्ता कहलाता है, और यदि वही समाज को धोखा में डालकर अपनी उल्लू सीधा करे, अपना ही घर भरने की बात सोचे, फिर समाज का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्पित जड़ देवी देवताओं की पूजा करके लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। साहब कहते हैं ये भक्त तो अपने को कहलाते हैं। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। साहब कहते हैं ये भक्त अपने आप को तो कहते हैं, जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं, अपने मन में मान्यता बना लेता है, लोगों के सुने ढंग से वो करना शुरू कर देता है। ऐसे करने वालों को सदगुरु कबीर ने कई जगह फटकार लगाया। उन्होंने कहा, कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धोए, अंदर में विष राखी के अमृत डारिन खोए। कबीरन भक्ति बिगाड़िया, ये लोग भक्ति के नाम पर भक्ति को बिगाड़ रखा है। कंकड़ पत्थर धोए के, ये पत्थरों को धो करके सोचते हैं, मूर्तियों को धो करके सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो चैतन्य की होती है, चैतन्य की भक्ति होती है आवश्यकमंद व्यक्ति को उस चीज को देना। लेकिन हमने जड़ मूर्तियों की केवल सुलाना, जगाना, समय पर भोग लगाना ही भक्ति मान बैठे हैं। ये सब को देखकर सद्गुरु कबीर कहते हैं, अमृत को डालते हैं और विष को अपने पास रखते हैं। अमृत है व्यक्ति की अमर आत्मा और विष है जड़ात्मक शक्ति। लोग अपनी आत्मा की अवहेलना करते हैं और जड़ाध्यास को ग्रहण करते हैं। जो यह कौन सी भक्ति है जिनके परिणाम में बाह्य जड़ भाष्य अभ्यास का त्याग होकर निज स्वरूप चेतन में स्थिर हो, वही सच्ची भक्ति है। और जिसमें साधक निज स्वरूप से बेभान होकर बाहरी कल्पनाओं में ही भटकता है, वह भक्ति नहीं कही जा सकती। इसलिए सद्गुरु ने कहा, भक्ति न जाने भक्त कहावै, तज अमृत विष कैलिन सारा। निज चेतन स्वरूप अमृत है और निज स्वरूप से जो कुछ अलग है वही विजाति है, जड़ है एवं विष है। भूले गुरुओं ने अमृत रूपी निज स्वरूप का विचार त्याग कर दिया और केवल जड़ देवी देवताओं तथा परोक्ष मान्यताओं में स्वयं उलझ रहे हैं तथा दूसरों को उलझा रहे हैं। जो विश्वत है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है संयोजन, पृथक करना, विभाजन। इसका अर्थ है विवेक द्वारा अपने आप को जड़ देह आदि से अलग समझकर असंभाव में स्थित होना, अपनी आत्मा में स्थिर होना, असंग भाव में स्थिर होना, यही सच्ची भक्ति है। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिन्हु न मानल कहा हमारा।
साहब कहते हैं पहले के लोग, बड़े लोग भी इसी तरह निज स्वरूप बोध छोड़कर विजाति मान्यताओं में डूबकर जीवन खो दिए। उन्होंने भी मेरी बातों को नहीं मानी। यदि इसी प्रकार सीधी अर्थ किया जाए तो पौराणिक कबीरपंथियों को अपनी मान्यता स्थापित करने में सरलता होगी कि कबीर साहब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में क्रमशः सतसुकृत, मुनिंद्र, करुणामय और कबीर इन 4 नामों में आते हैं और जनता को उपदेश करते रहते हैं। परंतु यहाँ कबीर गुरुदेवों के पाखंड का तीव्र रूप में खंडन करते हैं। वहाँ वे स्वयं अपने लिए पाखंड की बात कैसे कर सकते हैं? कबीर का पाखंड से तो कोई समझौता ही नहीं हो सकता है। कबीर पाखंड के घोर विरोधी है। अतएव तिन्हुन मानल कहा हमार। में हमारा शब्द पूर्व के यथार्थ गुरुओं के लिए है। कबीर साहब कहना चाहते हैं कि हम जैसे, हमारे जैसे सत्य के उपदेशक सदियों से रहा है और ये सत्य की बात लोगों को समझाते रहे, बताते रहे, लेकिन लोग माने नहीं। पहले भी स्वतंत्र विचारक थे। कपिल, कनाद, बुद्ध, महावीर आदि स्वतंत्र चिंतक थे ही। वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि से जगह जगह स्वतंत्र चिंतक के बीज मिलते हैं। हम पीछे उपनिषद के 2 उदाहरण देख ही लिए हैं। महर्षि कपिल के विचार व्यक्त करते हुए श्री ईश्वर कृष्ण अपनी सांख्य कारिका में लिखते हैं, दृष्टा के समान अनुश्रविक भी अशुद्ध, क्षय एवं अतिशय विषमता से पूर्ण होने के नाते दुख निवृत्त करने में असमर्थ है। इसके विपरीत अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञा अर्थात दृष्टा, जड़ जगत, अदृश्य जड़ प्रकृति एवं ज्ञाता चेतन पुरुष का विवेक ज्ञान दुख निवृत्ति करने में सामर्थ्य है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि जैसे संसार के सारे भोग नाशवान है, वैसे वेद वचनों द्वारा सुने गए सारे स्वर्ग सुख भी नाशवान है। उन्हें पाने के लिए यज्ञ करने होते हैं, जिसमें पशुवध होता है तो अशुद्ध है। स्वर्ग में स्थिति साती अर्थात विषमता रहती है। वहाँ भी कोई बड़ी बिल्डिंग वाला या कोई छोटी बिल्डिंग वाला होता है, अतः वहाँ भी हर्ष, शोक, ईर्षा, द्वेष लगे ही रहते हैं। अंत में उसका छूट जाना तो निश्चित ही है। ये तो सब स्वर्ग हो तब की बात है, वस्तुतः स्वर्ग की कल्पना है। उनके उल्टा सांख्य विचार में जो प्राकृतिक पुरुष का विवेचन है, उसमें पुरुष प्रकृति से अपने आप को अलग कर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। इसके लिए अगली कारिका है। जब साधक यह समझ लेता है कि अव्यक्त, अदृश्य प्रकृति तथा व्यक्त, दृश्य कार्य जगत में ज्ञाता चेतन पुरुष अर्थात पृथक तथा नस्मी, न मैं अस्मि अर्थात न मैं हूँ, न मेरा है और न मैं हूँ,
जब इस प्रकार का पूर्ण अभ्यास हो जाता है तब कुछ बाकी नहीं रहता है। तब संपूर्ण भ्रमों का अंत होकर विशुद्ध केवल असंगत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इससे अधिक स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति के विषय में और क्या कहा जा सकता है। महर्षि कपिल का मूल ग्रंथ तो आज उपलब्ध है नहीं। उनके नाम पर प्रचलित सांख्य सूत्र पीछे की किसी की रचना मानी जाती है। सांख्य दर्शन का प्रमाणित ग्रंथ 2000 वर्ष से श्री ईश्वर कृष्ण की रचना सांख्य कारिका ही मानी जाती है और इसमें पुरुष के लिए कहीं भी व्यापक तथा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं कहा गया है। अतएव पहले भी स्वतंत्र चिंतक थे। भुलक्कड़ एवं स्वार्थी गुरुओं से अत्यंत सावधान रहते हुए सद्गुरु जोर से कहते हैं, कहा हमार गांठी दृढ़ बांधो, निशिबासर रहियो होशियारा। हे कल्याणार्थियों, हमारी बातें अपने मन में पक्की कर लो। इन भ्रामक गुरुओं से रात दिन सावधान रहो। ये तुम्हें फंसाने के लिए भयंकर जाल बिछाकर उसमें मोहक चारा डाल रखे हैं। ये कलयुगी तथा धोखाबाज, धोखा करने वाले गुरु बड़े प्रपंची हैं, झमेला बढ़ाकर फंसाने वाले हैं। इन्होंने ठगौरी जाल बिछाकर सबको फंसा रखा है। ये कली गुरु बड़े प्रपंची। अतः हम यहाँ युग का थोड़ा विचार कर लें। भारत की सर्वाधिक पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। उसमें कम से कम 33 बार युग शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु इसके अर्थ कहीं बैलों को जोतने का बना काठ का जुड़ा है, कहीं अल्पकाल की अवधि, कहीं एक पीढ़ी, कहीं 4-5 वर्षों की अवधि, कहीं करीब 5000 वर्ष की अवधि माने गए हैं। यद्यपि ये सब अर्थ भी बहुत निर्भ्रांत नहीं है। इतना पक्का है कि ऋग्वेद में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नाम नहीं आए हैं। वेदों में सतयुग का पर्यायवाची शब्द कृत तथा कली आए हैं, परंतु ये जुआ में पासे फेंकने के अर्थ है। ऐतिहासिक ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 युगों के अर्थ, 4 युगों के नाम व्यवहारिक रूप में आते हैं। सोने वाला आदमी कली है, जाग गया तो द्वापर, उठ जाने वाला त्रेता और चलने वाला सतयुग। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे लिखते हैं, वेदांग ज्योतिषी में भी युग शब्द 5 वर्ष की अवधि का द्योतक है। प्राचीन पितामह सिद्धांत के मत में वराह मिहिर की वर्ष यही, अर्थात शांति पर्व में भी क्या, ये पूरा उदाहरण दिए हैं साहब अन्य ग्रंथों का, उसका यहाँ पर जिक्र किया हुआ। इस प्रकार जो सतयुग कलयुग की बातें हैं, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग का प्रचलन हो गया तब चारों के अर्थ बताए गए। सतयुग में तप, त्रेता में दार्शनिक यज्ञ ज्ञान और द्वापर में यज्ञ और कली में केवल दान परम धर्म है।
कली के इस परम धर्म दान को गोस्वामी तुलसीदास जैसे भक्त कवियों ने खींच कर नाम कर डाला। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव होय है पारा। चारों युगों का निर्धारण हो जाने के बाद भी मनुस्मृति में कहा गया, युग समय की कोई निर्धारित अवधि नहीं है। राजा अपने आचरण से एक युग की विशेषताओं को दूसरे युग में बदल सकता है, परंतु महाभारत तथा पुराणों में कलयुग को बड़ा बुरा कहा गया है और यह धारणा बढ़ती चली गई। कलयुग पतन युग है। प्रायः सभी पुराणों में कलयुग का भयावह वर्णन किया गया है। सारांश सबने यही कहा है, कलयुग में शूद्र एवं मलिच्छ राजा होंगे, जाति संबंधी कर्तव्यों का उलटफेर हो जाएगा, वर्ण धर्म मिट जाएगा और नास्तिकों का बोलबाला होगा, आदमी की नैतिकता घट जाएगी। कबीर साहब के ज़माना में कलयुग शब्द का धार्मिक क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था, अतः इस शब्द का प्रभाव कबीर साहब पर भी पड़ा और उन्होंने अपनी वाणियों में इस शब्द का प्रयोग कली कहकर किया, परंतु उनके विषय में उनका अपना अर्थ था। कबीर साहब के विचार में तो कली का अर्थ पुरोहितों का प्रपंच एवं दुर्बुद्धि, जिनके कारण मनुष्यों के बीच में भेदभाव तथा नाना अंधविश्वास फैलाते थे। इन शब्द में कहीं कहा गया है, ये कली गुरु बड़े प्रपंची। आगे 44वें शब्द में कहा है, कली में रहत अकेला। कबीर साहब ने बीजक में प्रायः यही नहीं कहा कि खराब समय आ गया है या आने वाला है, बल्कि उन्होंने कली शब्द कहकर दुर्बुद्धि सूचक के रूप में लिया गया है। वेद कितेब दो फंद पसारा, तही फंदे पर आप विचारा। यह पंक्ति बड़ी क्रांतिकारी। वेद से अर्थ है हिंदुओं का धर्म ग्रंथ एवं किताब से अर्थ है मुसलमानों का धर्म ग्रंथ। वेद किताब दो फंद पसारा, तई फंदे पर आप विचारा। ये दो फंद पसारा है लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को मूड बनाने के लिए। लोगों को कहा गया ये ग्रंथ नहीं, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये भगवान के द्वारा भेजे गए। हिंदू का कहना है कि ये किताब, ये कुरान किसी परमात्मा के मुख से मोहम्मद के द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए हमें इस ग्रंथ को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए और उसके अनुसार वे करते भी हैं। इसी प्रकार हिंदुओं में कहा गया कि वेद जो है ईश्वरी वाणी है, उसमें यज्ञ होम हवन है, उसको करना चाहिए। साहब इसलिए कहते हैं ये वेद जो है लोगों को फंसाने के लिए, ये किताब है लोगों को फंसाने के लिए, ये फंद है, फंदा है। परंतु प्रायः ऐसा होता है, बल्कि कहा यह जाता है कि हमारा धार्मिक धर्मशास्त्र ईश्वर वचन है, इसमें जो कुछ लिखा है उन पर जो हम अर्थ करते हैं वही सत्य है। इसे जो नहीं मानेगा वह नरकगामी है, नरक पथ पर जाएगा, नास्तिक है, काफिर है। जो इसे मानता है वही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करेगा। हिंदू पंडित कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा शूद्र है, अछूत है, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण आचरणहीन हो पर भी वह पूज्य है, शूद्र सद्गुण संपन्न हो तो भी वह पूज्य नहीं है।
शूद्र तप करता हो, ऊंची गद्दी पर बैठा हो, उपदेश करता हो तो उनकी हत्या कर देना चाहिए। ऐसा राम बलराम ये किया था। यही वैदिक मर्यादा है, यही प्रभु वचन है। शूद्र का तप, विद्या, संन्यास, मोक्ष किसी में अधिकार नहीं है। शूद्र का तप, विद्या, संन्यास, मोक्ष किसी में अधिकार नहीं है। शूद्र केवल अपना मोटा काम करते रहे, उनको संन्यास लेने का कोई अधिकार नहीं है। यही ईश्वर का आदेश है और इसके विपरीत चलेगा उनकी हत्या कर दी जाती है। मुल्ला कहते हैं कुरान ईश्वर की वाणी है, मोहम्मद ईश्वर का पैगंबर है तथा इस्लाम ईश्वर का दिया हुआ दीन है। जो इन्हें नहीं स्वीकार करता वह काफिर है, नरकगामी है। कुर्बानी के नाम पर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पशुओं को मारना ईश्वर का आदेश है। कबीर साहब कहते हैं कि यह पंडित मुल्ला द्वारा फैलाया गया फंदा है, यही वेद किताब का फंदा है। वेद का अर्थ यहाँ शब्दांशः ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व नहीं है। सरल अर्थ है शास्त्र प्रमाण का जाल, जिसकी आड़ में गुरुओं ने जनता को सदैव अंधकार में रखा है और अपना स्वार्थ साधा है। यहाँ पंडित मुल्ला की तरफ संकेत है। इसी प्रकार पादरी तथा अन्य मत में भ्रामक गुरुओं के लिए समझा जा सकता है। साहब कहते हैं कि इन भ्रामक गुरुओं ने समाज को ही उलझा कर रखा है और वे अबोधी भ्रामक होने से स्वयं भी उन्हीं में उलझे हैं। जो दूसरे के लिए खाई खोदेगा तो उसमें स्वयं ही गिर जाएगा। कहें कबीर ते हंस न बिसरे, जहिमा मिले छुड़ावन हारा। जिनको सच्चे सद्गुरु मिल गए वे हंस भ्रामक गुरुओं के जाल में नहीं भूलेंगे, अर्थात नहीं फंसेंगे। सच्चा गुरु वही है जो सार असार की परख करे, जो महापुरुष शास्त्र एवं परंपरा को आंख मूंद कर नहीं मानता किंतु हर जगह निर्छीर विवेक करता है। ऐसा अन्विंछकी पारखी एवं विवेकी सद्गुरु जिनको मिल जाते हैं वे हंस जीव धन्य हैं। वे भ्रामक गुरुओं के भ्रम जाल से बच जाते हैं। जिनको विवेकी सद्गुरु मिल गए वे हंस जीव अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं कर सकते। वे भ्रम से हटकर सदैव आत्मा राम में रमन करते हैं। तो इस प्रकार सद्गुरु, कितने भ्रामक गुरु जनता को फंसाने में लगे हुए हैं और किस प्रकार फंसाते हैं। कर्मकांड के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन प्रपंच कैल बहुतेरा। पाखंड रूप रचियो इन त्रिगुणी, तही पाखंड भूलल संसारा। घर की खसम बधिक वै राजा, परजा क्या धाव करे विचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावै, तज अमृत विष कैलिन सारा। आगे बड़े ऐसे ही बूढ़े, तिन्हों न मानल कहा हमार गांठी दृढ़ बांधो, निशिबासर रहियो होशियारा। ये कली गुरु बड़े परपंची, डारी ठगौरी सब जग मारा। वेद किताब दो फंद पसारा, तेहि फंदे पर आप विचारा। कहें कबीर ते हंस न बिछुरे, जहिमा मिले छुड़ावन हारा।